जबलपुर में कुछ शराबी युवकों के द्वारा एक युवक के साथ मारपीट की गई है। जहां मामूली विवाद को लेकर 3 युवकों के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। जहां पीड़ित युवक के द्वारा पूरे मामले की शिकायत ओमती थाने में पहुंचकर की गई। फरियादी ने बताया कि सुशांत यादव उसकी चेन और मोबाइल भी लूट कर ले गए हैं। पुलिस इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बच रही है। मैं दशहरे से लौट रहा था। मेरी गाड़ी दारू दुकान नौदरा बीच के बाहर खड़ी थी। 3-4 लोग वहाँ ड्रिंक कर रहे थे मेरी गाड़ी के ऊपर बैठ के। मैंने बोला भैया अलग हो जाओ, मेरे को जाना है घर। तो लोग मुझे गाली बकने लगे, मुझे मारना चालू कर दिया। और मेरी सुशांत यादव और दो तीन साथी थे उनके। कहाँ चोट आई है आपको? मेरे को ये सर में चोट आई है। किस चीज़ से मारे? बेल्ट से और लठ से, और पत्थर भी मारे हैं। कोई पुराना विवाद है? कोई पुराना विवाद क्या नहीं। क्या छीन लिया? मेरी 2 तोले की चैन और मोबाइल ले गए हैं। आपका नाम? गौरव सोनकर। जबलपुर के बरेला में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बरेला का बिदगला गांव की घटना है। युवक की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई है। पुनीत पटेल मजदूरी का काम करता है। कल वो मजदूरी पर गया था। देर रात तक घर नहीं लौटा। सुबह पता चला कि उसकी लाश गोमुख के पास चबूतरे पर पड़ी है। फिलहाल बरेला पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये बरेला थाने का मैटर है। इसमें एक पुनीत पटेल की डेड बॉडी की आज सूचना सुबह थाने पे प्राप्त हुई थी। ये बिलगड़ा गांव के रहने वाले हैं, वहीं पे इसकी डेड बॉडी मिली थी। कल ये काम करने के लिए निकले हुए थे, कल्याणपुर गए थे। उसके बाद में लगभग 3:30 बजे के बाद से ये कल्याणपुर से निकले हुए थे। उसके बाद अभी जो हमको सूचना मिली उसके आधार पे हमने इसमें केस रजिस्टर्ड किया है और इन्वेस्टिगेशन में है हमारा इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है। इसमें जो भी एविडेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम जो भी दोषी है उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे और पूर्ण उम्मीद है कि हम शीघ्र ही इसमें जो भी आरोपी है उनका अपन पता लगाएंगे। छिंदवाड़ा थाना क्षेत्रांतर्गत क्रैशर बस्ती निवासी मोहम्मद खालिद ने शनिवार की दोपहर 3 बजे मेडिकल स्थित विद्युत कार्यालय में विद्युत मंडल अधिकारी से गुहार लगाते हुए अवगत कराया कि पूर्व में उसका मीटर खराब था, जिसका बिल अधिक आ रहा था, जिस पर उसने 1912 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर पूर्व में कर्मचारियों के द्वारा मीटर को चेक किया गया था। मामला ये है कि मेरे द्वारा पहले ही 1 महीने पहले कंप्लेन की गई थी कि मेरे मीटर में प्रॉब्लम आ रही है। मेरा बिल कभी ज़्यादा आता है, कभी कम आता है। इसकी शिकायत मैंने 1912 में कर दी गई थी और जिसके पास से मेरे पास कॉल भी आया कि आपकी जल्दी इसका निराकरण कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद एमपीबी से कर्मचारी आए और उन्होंने मीटर को देखा और वायर वगैरह चेक की, जो कि मेरे द्वारा मैंने उनको बता दिया गया था। और फिर उसके बाद मैसेज आ गया। फिर अभी 9 अक्टूबर की घटना है, वहाँ से चौरसिया जी और अभिषेक चौक से करके आए मेरे पास और मीटर चेक किए, उनको कुछ नहीं मिला तो फिर मीटर लगाने लगे। और फिर बाद में बोलते हैं आपके मीटर में कलक आ रही है। तो हमने सर आप ही के कर्मचारी आए थे और मेरे द्वारा तो मैंने खुद पहले कंप्लेन की थी कि मेरे मीटर में प्रॉब्लम है। तो फिर यहाँ पे खोले उन्होंने, यहाँ पे सब किया और मेरे ऊपर खुद उन्होंने मेरी ही कंप्लेन और मेरे ऊपर प्रकरण दर्ज कर दिया और मेरी लाइट काट के चले गए। और फिर मैं इसके बाद मैं इसकी शिकायत को लेकर अरोड़ा जी के ऑफिस पहुँचा। अरोड़ा जी से मैंने सब चीज़ बताया, घटना बताई। तो अरोड़ा जी बोलते हैं आप परेशान नहीं हो, आपके यहाँ पे लड़के भी रुके हुए हैं, स्टूडेंट भी समझ लीजिए जो पढ़ाई करते हैं, उनको दिक्कत जा रही है, आप अपनी क्लिनिक से तार लगा लो। हमारे यहाँ क्लिनिक में 2 मीटर है, मेरी मम्मी के नाम का है, खालिद खान के नाम का है। तो मेरी मम्मी वाले मीटर से मैंने फिर अपनी लड़कों को दिक्कत ना हो, ड्यूटी वाले लड़के नाइट ड्यूटी करते हैं, तो मैंने हॉस्टल की लाइट चालू कर दी। तो ये बदला लेने के लिए रात में 12:30 बजे आए, जिसका सीसीटीवी फुटेज आप पब्लिक आए और इन्होंने यहाँ पे क्या दर्शा दिया कि इन्होंने खंबे से डायरेक्ट लाइट चालू की थी, जो कि ऐसा नहीं है। कमर्शियल मीटर से मेरी लाइट यहाँ से चल रही थी और इन्होंने जो पब्लिक ऐप है इसमें झूठी खबर दे दी कि खालिद खान के द्वारा चोरी की लाइट जला दी जा रही थी। आप बताइए, जब मेरी मम्मी के नाम से कमर्शियल मीटर रजिस्टर है, उससे लाइट जल रही तो कैसे चोरी की लाइट हुई? और मेरी डॉक्टरी अभी कंप्लीट हुई है, मेरा ग्रेजुएशन श्री सत्य साई मेडिकल यूनिवर्सिटी से, मेरी सीएचओ की तैयारी चल रही है सरकारी। मेरे नाम में बहुत हानि पहुंची है कि मेहमान हानि का केस मैं करूंगा और मैंने अपने वकील से भी बात की है, नहीं तो मेरी सरकारी नौकरी में बात आ सकती है। मेरी अब भी मैं आपको मैं सब दिखा सकता हूँ। मेरी ये आईडी है, ये देखिए मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। ऐसा ये 84 क्या पूर्व में आपकी कभी इनसे विवाद हुआ था क्या? कोई विवाद नहीं हुआ, मैंने खुद कंप्लेन किया था अपने। क्या कारण था आपको लेके? ये बोल रहे थे कि इनके साथ जो कर्मचारी आए थे मुझे बाहर ले जाके बोलते, एक बार और ये आए थे तो बोलते रहे आपको 25,000 रुपये लगेगा, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है कि ना, पहले मैंने उनको नहीं दिया, तो इसी से ये नाराज है। इसको लेकर प्रकरण दर्ज किया, झूठा प्रकरण। आप देखिए वीडियो में कितने लोगों पर अभी तक प्रकरण दर्ज? अभी ये बहुत सारी जगह चल रहा है। मेरी ये वो है कि जहाँ जहाँ ये प्रकरण बना रहे हैं सब जगह जांच हो, क्योंकि मैं तो ठीक हूँ, कोई गरीब इंसान ना फंस जाए। ये डरा के करते हैं, यहीं पे मीटर खोलते हैं। ये हमसे बोल रहे थे कि हम आपका मीटर लैब ले जाएंगे, लेकिन इन्होंने मीटर को यहीं खोला, यहीं पे सब किया। अगर ऐसा कुछ रहता तो ये अपने ऑफिस में ले जाके वहाँ पे लैब में जाके मीटर चेक करते, यहीं से ले जाके। और फिर मैं बाद में जब मैंने अरोड़ा जी से परमिशन ले आया, अरोड़ा जी सहायक अधीक्षक हैं,
जब मैंने अरोड़ा जी से परमिशन, अरोड़ा जी ने मेरे सामने फ़ोन किया अधिकारियों को कि इनको लाइट लगाने दी जाए, कोई इनको परेशान नहीं करेगा, कोई इनकी लाइट नहीं काटेगा। जब अरोड़ा जी ने बोला तब मैंने अपने क्लिनिक से लाइट लगाया। फिर उसके बाद ये दूसरे दिन रात में आके झूठा प्रकरण कर दिया कि चोरी की लाइट जला रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद खालिद खान है। कहाँ की घटना है ये? क्रेसर बस्ती सगड़ा की। जबलपुर के खमरिया बाजार में एक महिला की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। महिला की लाश की सूचना मिलते ही खमरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। मृतका की उम्र 28 वर्ष है। उसके मुंह से खून निकल रहा था और दाहिने हाथ में चोट के निशान थे। घटना स्थल पर मृतका के परिजन भी मौके पर मौजूद थे। पुलिस मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस मामले की तह तक जा सकेगी। आज सुबह सूचना मिली थी थाने में कि कोई महिला की लाश पड़ी है खमरिया बाज़ार में। तो मौके में मैं खुद रवाना हुई थी स्टाफ के साथ। फिर वहाँ गए, लाश सही मिली, तस्दीक करे दो। वहाँ पे परिजन भी उपस्थित हुए। वहीं रहने वाली मृतका शिनाख्त हो गई है। उसका मौके में एफएसएल अधिकारी को बुलवाए थे। घटना स्थल का निरीक्षण किया और कार्रवाई, मौके की कार्रवाई करके 100 को पीएम के लिए भेज दिया है। और जैसे जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करेंगे। क्या मैडम मृतका के जो शरीर में कुछ चोट के निशान वगैरह भी पाए गए? क्या मुंह से हल्का खून निकल रहा था और आँख में, दाहिना आँख में भी कुछ चोट है। बाकी इस टाइप से गंभीर चोट नहीं दिख रही शरीर में। कितनी उम्र? लगभग 27-28 साल की। खमरिया की रहने वाली है जी। जबलपुर के गढ़ा गोंडवाना चल समारोह समिति और दुर्गा उत्सव समिति के बीच देर रात विवाद हो गया। जहां गढ़ा गोंडवाना का चल समारोह रविवार को निकलना है, जहां समिति के द्वारा निश्चित किया गया था कि शनिवार की रात 2 बजे के बाद दुर्गा प्रतिमाएं निर्धारित स्थल पर लगेगी, पर कुछ मूर्तियां पहले से ही निर्धारित स्थल पर पहुंच गईं, जिसको लेकर अन्य समितियों के द्वारा इसका विरोध किया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा मामले को लेकर लापरवाही बरती गई, जिसके कारण विवाद की स्थिति खड़ी हुई है। मूर्ति पलटाने का हमारा मुख्य कारण ये है, हमें जुलूस समिति का बहिष्कार करना है। श्री मनोज पाटकर जी ने गढ़ा गोंडवाना में समिति की बैठक रखी हुई थी, जिसमें तय ये हुआ था कि हम रात को 2 बजे मूर्ति पंडाल से उठाएंगे, लेकिन वो यथावत उनने पालन नहीं कराया और मूर्ति यहाँ 12 बजे से नंबर पे लगी। हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, इसलिए हम जुलूस समिति का बहिष्कार करते हैं और मूर्ति को, मतलब जुलूस को हम उल्टा लेके जाएंगे। आप क्या चाहते हैं अभी वर्तमान में यही चाहते हैं हम कि वो नंबर को मतलब जो समिति बनी हुई है उसको हम बहिष्कार करेंगे, क्योंकि उनने जो बात करी हुई है उस चीज़ को नहीं। तो जो 2 बजे के बाद आया, आप या तो उनको नंबर पहले दीजिए कि 2 बजे के बाद जो सही उठाए, जिनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन ने अपना काम किया है। सिर्फ जुलूस समिति जो बनी हुई है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री सब बने हुए हैं जुलूस समिति के, लेकिन उन्होंने उस चीज़ का पालन नहीं कराया जो समिति मीटिंग में तय हुआ था। अभी तक कोई नदारद है, ना अध्यक्ष है, श्री मनोज पाटकर जी भी उपस्थित नहीं है यहाँ पे, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित नहीं है। आपका नाम? अभिषेक भार्गव, श्री हरदौल दुर्गा उत्सव समिति, हरदौल मंदिर, गढ़ा।